तो जैसे कि अभी बताया, अब हम बात करेंगे फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बच्चों में कैसे बढ़ाएं इस बारे में। सबसे पहले ये जानें कि फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है क्या। जब कोई चीज़ हमारे प्लान के मुताबिक ना हो रही हो या कोई बाधा या अड़चन बीच में रोक रही हो हमें आगे बढ़ने से, उसे हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे अभी की ही आप स्थिति ले लें जहाँ पर बहुत ही अनिश्चितता है या अनसर्टेनिटी है। कोरोना की वजह से हमें भविष्य के बारे में अभी कुछ नहीं पता, कब स्कूल खुलेंगे, कब इसका कोई इलाज आएगा, ऐसा हमें कुछ भी नहीं पता। इसे हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं और ऐसी स्थिति फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस का मतलब है फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने की शक्ति। यदि हम में फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने की शक्ति कम है तो हमें ऐसी मुश्किल घड़ी में हमें हो सकता है गुस्सा आए, हमें बहुत निराशा हो और ऐसा भी हो सकता है कि हम काम को छोड़ दें। लेकिन जिस इंसान में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस अधिक होता है वह मुश्किल घड़ी में भी आसानी से अपनी तरीके ढूंढ लेता है सुलझाने के ऐसी स्थिति को, और साथ ही साथ कार्य को पूर्ण भी कर लेता है। अब जानते हैं कि जिन बच्चों में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम होता है उनके लक्षण क्या होते हैं। ऐसे बच्चे रेस्टलेस या इम्पेशेंट रहते हैं, वे नई स्थितियों में घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, वे अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण नहीं रख पाते, चिड़चिड़ाते हैं और टैंट्रम्स भी दिखाते हैं। उनकी सोच बहुत ही तर्कहीन होती है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो काम कठिन है या जो स्थिति कठिन है उसे वे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि वह इतना कठिन कार्य है कि वो उनके बस के बाहर है और वह उसे पूरा कर ही नहीं पाएंगे। कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि जो चीज़ें उन्हें नापसंद हैं वह भी उनके बस के बाहर है और वो उन्हें नहीं कर सकते। ये पूर्णतः ही तर्कहीन सोच है। चौथा लक्षण ऐसा है कि वह अपने आप को स्थिति के अनुसार ढाल भी नहीं पाते। बिल्कुल। सबसे अच्छी बात यह है कि हम फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस को सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ये एक जीवन शैली है। आप शिक्षकगण भी अपने बच्चों की फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस को बढ़ाने में पूरी तरह योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि वह अपनी भावनाओं को कैसे पहचानें। उन्हें ये बता सकते हैं कि भावनाएं क्या होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, आप उन्हें ये सिखा सकते हैं कि वह अपना ट्रिगर कैसे पहचानें। ट्रिगर पहचानने का मतलब ये है कि वह ऐसी स्थिति पहचाने जहाँ पर उनकी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम हो जाती है। जब वह ये पहचान पाएंगे तो उन्हें ये समझ में लगेगा कि उस स्थिति में उनके पास 2 चॉइस होती है। सबसे पहली चॉइस ये कि वह काम को छोड़ सकते हैं और दूसरी स्थिति ये कि वह उस काम को पूर्ण भी कर सकते हैं, उसे कठिन होते हुए भी। ऐसी स्थिति में हमारा मकसद ये है उनको ऐसी सोच पर बढ़ावा देना जहां वह ये समझ सके कि ज़रूरी नहीं है कि काम नापसंद हो या कठिन हो तो उसे किया नहीं जा सकता। वह काम धैर्यपूर्वक भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। आप उन्हें ये भी सिखा सकते हैं कि काम को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं।
इससे उन्हें बहुत स्ट्रेस भी नहीं होगा और कार्य भी पूरा हो जाएगा। आप उन्हें कार्य को अलग अलग तरीके से करने की भी शिक्षा दे सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण टिप ये है कि उन्हें अनिश्चितता से डील करना सिखाना। जैसे मुश्किल स्थिति में वह उपाय कैसे ढूंढे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करें। जैसे आप खुद ही देख लीजिए कि ऐसी स्थिति जहाँ पे कोरोना है, स्कूल बंद हैं, लेकिन फिर भी शिक्षकगण अपने बच्चों तक ऑनलाइन टीचिंग के द्वारा पहुँच ही पाए हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ पर बहुत अनसर्टेनिटी हो, बच्चे अगर उसे डील करना सीख लेंगे तो उनकी फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप उनके पुरुषार्थ की सराहना ज़रूर करें, ना कि केवल उनकी उपलब्धियों की। इससे उन्हें पुरुषार्थी बनने की शिक्षा मिलेगी। उन्हें ये भी सिखाना कि वे अपनी उपलब्धियों का और अपने पुरुषार्थ का श्रेय खुद को माने। इससे उन्हें इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा। आप कक्षा में उनको कहानियों द्वारा, रोल प्ले द्वारा बहुत सी सिचुएशंस समझा सकते हैं। इससे उन्हें अलग अलग परिप्रेक्ष्य देखने को मिलेंगे। आप उन्हें कक्षा में ऐसे खेल खिला सकते हैं जहां उन्हें एक एक करके मौका मिले और इससे उनका धैर्य बढ़ेगा। आप उन्हें माइंडफुलनेस और प्राणायाम भी सिखा सकते हैं। प्राणायाम हमारे शरीर को शांत करता है। सबसे ज़रूरी बात ये, किसी कठिन कार्य या स्थिति में उन्हें ये सिखाना कि वे मदद मांग सकते हैं। इसमें ना तो कोई शर्म की बात है और ना ही ये कोई वीकनेस है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी समस्याओं में घिर जाते हैं तो भी हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो अब हम ये जानते हैं कि समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए एक बहुत छोटी सी बहुत सुंदर सी टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं फ्लिप। एफ जो है, पहला एफ है, वो है फिगर आउट करना। फिगर आउट का मतलब होता है कि हम पहले समस्या की पहचान करें कि एग्जैक्ट समस्या क्या है और मैं क्या चाहता हूँ। हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझें और समस्या को फिगर आउट करें। पहला जो है एफ है। अब हम देखते हैं एल जो है, फ्लिप का एल जो है, उसका ये मतलब है कि सारे आपने जो प्रॉब्लम फिगर आउट की है उस प्रॉब्लम के संदर्भ में जितने भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस है उनको लिस्ट आउट करना। लिस्ट आउट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब हम ये देखते हैं फ्लिप का आई क्या है। आई का मीनिंग होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस। आपने जो समस्या लिखी है अपनी, उस समस्या के जो बेस्ट पॉसिबल 3, 4, 5 सॉल्यूशंस आपको जो समझ में आते हैं वो उनको लिस्ट कर लें, आइडेंटिफाई कर लें। अब आइडेंटिफाई करने के बाद में हर एक सॉल्यूशन का आप प्लस और माइनस, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज का एनालिसिस करवा लीजिए। नेक्स्ट है पी, प्लान का मतलब होता है कि हमको बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे लिए क्या निकला उसको एग्जीक्यूट करना है
प्लान आउट करना है कि अब हम आगे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद हमको उसका इवैल्यूएशन बच्चे को देखना है, करवाना है कि ये जो सॉल्यूशन जो हमने इम्प्लीमेंट किया ये हमारे लिए कितना कारगर रहा, कितना फ़ायदेमंद रहा। अगर फ़ायदेमंद नहीं होता है तो सेकंड सॉल्यूशन पे आप सेकंड जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन लिखे थे उसको आप इम्प्लीमेंट करवाएं। सो ये जो फ्लिप एक्टिविटी है या फ्लिप टेक्निक जो है ये हम इंडिविजुअल लेवल पर भी करवा सकते हैं, पर्सनल एक एक बच्चे के साथ कर सकते हैं, विद इन क्लासरूम भी कर सकते हैं, आउटसाइड क्लासरूम भी की जा सकती है और ग्रुप में भी किया जा सकता है। ये अगर हम रोज़ाना इसको या सप्ताह में एक बार इसको करवाते हैं, 4-5 बार अगर हमने इसको रिपीट करवाया तो बच्चा खुद अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम हो सकता है। बहुत बार फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी होती है क्योंकि हम अपने पसंद का काम, जो हमें पसंद नहीं है वो हमें करना होता है काम, और ज़रूरी नहीं है कि हर समय हर एक को पसंदीदा कार्य ही करना मिले। तो हमें यहाँ पर बच्चों के लिए एक अवेयरनेस एक्टिविटी करवानी होती है जिससे बच्चा खुद की पसंद नापसंद वाले कार्यों को सेग्रीगेट कर सकता है। इसमें हम 3 कॉलम बनवाते हैं। पहला कॉलम है आई लाइक इट, मुझे पसंद है, ये काम मुझे करना पसंद है। दूसरा कॉलम है जिसमें लिखता है बच्चा आई डोंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं है। और तीसरे कॉलम में लिखना है कि ये तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, नहीं कर सकता मैं। इस तरीके से 3 कॉलम हम बना लें और तीनों कॉलम में बच्चे से हम पूरा उसको स्वयं का मूल्यांकन करके वो लिखने का कहें कि तुम्हें ऐसे कौन से कार्य जो बहुत पसंद है, कौन से ऐसे कार्य जो नहीं पसंद है, और कौन से ऐसे कार्य जो तुम कर ही नहीं सकते। इन तीनों को सेग्रीगेशन करवाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चा अपने प्रति जागरूक होता है, अपने प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति, अपने पसंद नापसंद के प्रति वो जागरूक होता है, पहला चीज़। और दूसरी चीज़, अब हम आगे कैसे करना है। आई लाइक इट तो कॉलम ठीक है कि मुझे ये पसंद है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो पसंद नहीं है फिर भी हमें करना है। अब पढ़ना ही मान लीजिए किसे पसंद है, पढ़ना नहीं पसंद है लेकिन पढ़ना तो है, तो हमें यहाँ पर सेकंड कॉलम में जो उसने लिखा है लाइक कि पढ़ना नहीं पसंद है, तो हमें उसका काउंटर पार्ट एक डेवलप करवाना है कि पसंद तो नहीं है तुम्हें लेकिन तुम ये कर सकते हो। बच्चा खुद ये लिखेगा, दो ये मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। ये हो गया दूसरा कॉलम। तीसरे कॉलम में हमको देखना है कि ये बिल्कुल ही नहीं, मैं सहन ही नहीं कर सकता। तो वहाँ हमको बच्चे से ये पूछना है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। तो वो एक्सट्रीम उस पे जाना है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग है क्या तुम्हारे लिए जिसको तुम सहन करना नहीं बोल रहे हो। तो बच्चा खुद का एनालिसिस करता है कि नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, और लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो मैं बहुत आसानी से इसको कर सकता हूँ, मैं सहन कर सकता हूँ। तो यहाँ हमको इस तरीके से ये एक्सरसाइज करवानी है जिससे बच्चों की जो अनिश्चितताएं हैं, जो नापसंद वाले कार्य करने से जो एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, वो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे कम हो सकती है। कम संसाधनों में बच्चों को हम कैसे जीना सिखाएं, इस पर भी एक बहुत सुंदर गतिविधि है जिसको हम क्लासरूम में भी करवा सकते हैं, ग्राउंड में भी करवा सकते हैं। बस इसमें ये करना है कि हमको बच्चों को समूह बना देना है बच्चों के। हम क्लासरूम में बच्चों का समूह बनवा दें, 7-7 बच्चों का या 10-10 बच्चों का समूह बनवा दें। समूह बनाने के बाद हर समूह को नाम दे दें, और नाम देने के बाद आप नंबर 1 समूह से आप ये सारे बच्चों से पूछें, उनसे एक चिट्ठी पे लिखने को कहें कि आप अपने सबसे पसंदीदा चीज़ का नाम लिखें जो आपको फेवरेट हो। ऐसा आप सारे समूह के सभी बच्चों से ये एक्टिविटी करवा लें और कागज़ जिस पे लिखा है उसको मुड़वा लें। ठीक है, जब सारे समूह ये लिख चुके होते हैं उसके बाद आपको हर समूह को निर्देशित करना है कि सारी पर्चियाँ खोल लें और सब पर्चियों के नाम पढ़ लें आप लोग कि किसने क्या लिखा है, क्योंकि हर पर्ची पे अलग अलग होगा। कोई म्यूज़िक लिखेगा, कोई खाना लिखेगा, कोई गाना लिखेगा, सबके अलग अलग चीज़ें आएंगी उसमें। अब आप समूह के सारे बच्चों को निर्देशन दें
कि आप अपनी चिट्ठियों को इकट्ठा कर लीजिए और ये चिट्ठियाँ जो है इनमें जो लिखी गई वस्तुएं या चीज़ें हैं सिर्फ वही चीज़ें आपके साथ अब रहने वाली हैं। सभी बच्चे उन चिट्ठियों को हाथ में रखें अपने, और हम उनसे कहें कि अब अपने अपने समूह को ये देखो कि आप लोग किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है, लाइक कि किसी ऐसे ग्रह पे जा रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। हम आपको सिर्फ जो आपने लिखी हुई वस्तुएं हैं उन्हीं वस्तुओं के साथ 1 साल के लिए ऐसे ग्रह पे भेज रहे हैं, और उस ग्रह पे जाके आपको इन्हीं वस्तुओं के साथ सरवाइव करना है या ज़िंदा रहना है। तो अब आप बताइए कि आप लोग उस ग्रह पे जाके आप ऐसा क्या क्या कार्य करेंगे जिससे आप 1 साल तक सरवाइव कर सकें। ऐसा सभी समूहों से करवाया जा सकता है और बार बार करवाया जा सकता है। इस गतिविधि से बच्चे का इमेजिनेशन बढ़ेगा, बच्चा इमेजिन करना सीखेगा, प्लस वो ये सीखेगा कि बहुत कम संसाधनों में भी जीवन जिया जा सकता है, और वो उसके जीवन जीने के बहुत क्रिएटिव वेज निकालेगा, ना कि ज़िंदगी भर शिकायतें करेगा कि ये नहीं है वो नहीं है। आइए अब संक्षिप्त में देखें कि हमने अब तक क्या सीखा। सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन का अर्थ है यदि कोई चीज़ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ना जा रही हो या फिर कोई बाधा या अड़चन हमें आगे बढ़ने में रोक रही हो, हम उसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। और फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने की या सहने की शक्ति को फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। यदि हम में फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस अधिक होगा तो हम स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाएंगे। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस एक जीवन शैली है जिसे सिखाया जा सकता है। बच्चों में भी इसको सिखाया जा सकता है। कैसे? बच्चों में ये जागरूकता लाना कि कठिन कार्यों में भी उनके पास हमेशा 2 चॉइस होती है, एक धैर्यपूर्वक काम को कंप्लीट करने की या फिर काम को छोड़ देने की। बच्चों में ऐसी तर्कपूर्ण सोच को बढ़ावा देना हमारी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस को बढ़ा सकता है। बच्चों को कार्य छोटे छोटे टुकड़ों में करना सिखाना ताकि वे उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना माने। उनके पुरुषार्थ की सराहना ज़रूर करना। आखिरी में उनको माइंडफुलनेस ज़रूर सिखाना, प्राणायाम ज़रूर सिखाना। इससे धैर्य बढ़ता है। धन्यवाद।